नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी में। मैं आपका दोस्त, आपका नरेटर। और आज की कहानी इतनी भयानक है कि शायद आप रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो लाइट्स डिम कर लो, अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा सेट कर लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की कहानी है शैतानी शादी। ये कहानी एक सच्ची सी लगने वाली घटना पर आधारित है, जो एक छोटे से गांव में घटी थी। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा ड्रामेटिक हो रहा हूं, तो रुकिए, क्योंकि जब तक ये कहानी खत्म होगी आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने पहले ही चेतावनी क्यों दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था कालापुर। यह गांव इतना छोटा था कि अगर आप गलती से पलक झपक लो तो शायद इसे मिस कर दो। चारों तरफ घने जंगल, बीच में एक छोटी सी नदी, और गांव में मुश्किल से 50 से 60 घर। कालापुर के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनके बीच एक बात हमेशा कही जाती थी कि इस गांव के जंगल में कुछ ठीक नहीं है। बुजुर्ग लोग रात को बाहर निकलने से मना करते थे। कहते थे कि जंगल में कोई वो रहता है जो इंसानों की तरह दिखता है, लेकिन है नहीं। अब यह कहानी है साल 2015 की। कालापुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि 25 साल का था, हंसमुख, मेहनती और गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का। उसने शहर में कुछ साल नौकरी की थी, लेकिन अपने बीमार बापू की देखभाल के लिए गांव वापस आ गया। रवि के परिवार में सिर्फ वो और उसके बापू थे। उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था। गांव वाले बताते थे कि उसकी मां की मौत भी कुछ साधारण नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि जंगल की उस चीज ने उसकी जान ली थी, लेकिन रवि इन बातों पर हंस देता था। वो कहता था, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक दिन गांव में खबर फैली कि रवि की शादी पक्की हो गई है। लड़की का नाम था शालिनी। शालिनी पास के एक और गांव से थी, जो कालापुर से करीब 20 किलोमीटर दूर था। वो बेहद खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। गांव वालों ने रवि की पसंद की तारीफ की, लेकिन कुछ बुजुर्गों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आपस में फुसफुसाते थे, ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन रवि और उसके बापू इतने खुश थे कि किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। गांव में कई सालों बाद कोई बड़ी शादी होने वाली थी, तो माहौल उत्सव जैसा था। रवि दिन रात शादी की तैयारियों में लगा रहता। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के बाहर एक खुला मैदान चुना, जहां बारात और शादी का पंडाल लगना था। यह मैदान जंगल के बिल्कुल किनारे पर था। जब गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि उस जंगल के पास शादी करना ठीक नहीं, तो रवि ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, ये 21वीं सदी है। जंगल में सिर्फ जानवर होते हैं, भूत प्रेत नहीं। दोस्तों, यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। शादी के एक हफ्ते पहले रवि ने शालिनी को फोन किया। वो उससे मिलने के लिए बेताब था। शालिनी ने कहा कि वो अपने गांव के पास के मंदिर में उससे मिल सकती है। रवि खुशी खुशी तैयार हो गया और अपने दोस्त मंगल को साथ लेकर निकल पड़ा। मंगल रवि का बचपन का दोस्त था और वो हमेशा रवि के साथ मजाक करता रहता था। रास्ते में मंगल ने रवि को छेड़ा, यार, तू तो पूरी तरह शालिनी के प्यार में डूब गया है, लेकिन सच बता, तुझे उसकी मुस्कान में कुछ अजीब नहीं लगता? रवि ने हंसकर बात टाल दी। जब वो मंदिर पहुंचे तो शालिनी वहां पहले से मौजूद थी। वो एक लाल साड़ी में खड़ी थी और सचमुच इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रवि एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। लेकिन मंगल को कुछ अजीब लगा। उसने बाद में रवि से कहा, यार, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब शालिनी हंसी तो मुझे उसकी आंखों में कुछ कुछ ठंडक सी दिखी, जैसे उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। रवि ने मंगल की बात को मजाक में उड़ा दिया। अब दोस्तों, यहां से कहानी और डरावनी होने वाली है। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव सजा हुआ था। पंडाल में रंग बिरंगी लाइट्स लगी थी, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और बारात तैयार हो रही थी।
रवि दूल्हे के जोड़े में बेहद हैंडसम लग रहा था। बारात जंगल के किनारे वाले मैदान की तरफ बढ़ी। रात का समय था और चांद आसमान में चमक रहा था। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि जंगल से आने वाली हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो सामान्य नहीं थी। जैसे ही बारात मैदान में पहुंची, शालिनी की तरफ से कुछ लोग आए। वो लोग गांव के नहीं थे और उनका लिबास थोड़ा पुराने जमाने का था। गांव वालों को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शालिनी की सखियां उसे लेकर आईं और वो दुल्हन के लिबास में थी। उसका लहंगा इतना भारी था कि वो जमीन को छू रहा था और उसका घूंघट इतना घना था कि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रवि ने जब उसे देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, आज से ये मेरी जिंदगी का हिस्सा होगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, कुछ अजीब होने लगा। सबसे पहले तो पंडित जी का मंत्र पढ़ना अचानक रुक गया। वो पसीने से तरबतर हो गए और बोले, ये ये मंत्र काम नहीं कर रहे। गांव वालों ने सोचा कि शायद पंडित जी थक गए हैं, लेकिन पंडित जी ने रवि के बापू को एक तरफ ले जाकर कहा, रामलाल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस शादी में कुछ गड़बड़ है। रवि के बापू ने इसे बूढ़ों की बात कहकर टाल दिया। दोस्तों, अब जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब फेरे शुरू हुए तो शालिनी का घूंघट हल्का सा हटा। रवि ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। शालिनी की आंखें वो सामान्य नहीं थी। वो पूरी तरह काली थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं थी। रवि ने सोचा कि शायद ये उसकी वहम है और उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही पहला फेरा पूरा हुआ, जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन वो इंसान की आवाज नहीं थी। गांव वाले सहम गए और कुछ लोग तो पंडाल छोड़कर भागने लगे। मंगल, जो रवि के पास खड़ा था, उसने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, यार, कुछ गड़बड़ है, हमें यह शादी रोक देनी चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, नहीं, यह बस हवा की आवाज होगी, शादी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा फेरा शुरू होने से पहले शालिनी की सखियों में से एक अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पंडाल में सन्नाटा छा गया। अपनी आंखें उठाईं और उसकी आंखें भी पूरी तरह काली थीं। अब दोस्तों, यहां से कहानी और भयानक मोड़ लेती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और चिल्लाए, यह शादी नहीं हो सकती, यह इंसान नहीं है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शालिनी ने अपना घूंघट पूरी तरह हटा दिया। उसका चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा नहीं था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने रवि की तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिसे देखकर रवि का खून जम गया। जंगल से अब और तेज आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। पंडाल में मौजूद लोग अब पूरी तरह डर गए थे। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो पंडाल के बाहर निकले, उन्हें लगा कि जंगल की तरफ से कोई उन्हें देख रहा है। मंगल ने रवि को खींचकर कहा, भाग रवि, ये शालिनी नहीं है। लेकिन रवि जैसे किसी ट्रांस में था। वो शालिनी की आंखों में देख रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी ने रवि का हाथ पकड़ा। उसका हाथ इतना ठंडा था कि रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तू मेरा है रवि, अब तू कहीं नहीं जाएगा। शालिनी की ठंडी उंगलियों ने रवि का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि रवि को लगा जैसे उसकी हड्डियां छटक जाएंगी। उसने अपने होंठों पर वही डरावनी मुस्कान रखते हुए कहा, चल रवि, अब हमारी शादी पूरी होगी, लेकिन मेरे तरीके से। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। मंगल, जो अभी भी रवि के पास खड़ा था, ने चिल्लाकर कहा, रवि भाग, ये तेरा भला नहीं चाहती। उसने रवि का दूसरा हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी शालिनी की सखियों में से एक ने मंगल की तरफ देखा। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली थीं और उसने एक ऐसी सिसकारी भरी कि मंगल का शरीर कांप उठा। उस सखी ने एक झटके में मंगल को धक्का दिया और वो पंडाल के कोने में जा गिरा। पंडाल में अब सिर्फ चीखें और अफरा तफरी थी। कुछ लोग जंगल की तरफ भागे,
लेकिन जैसे ही वो जंगल की सीमा के पास पहुंचे, उन्हें अंधेरे में कुछ दिखा। वो कोई जानवर नहीं था, न ही कोई इंसान। वो कुछ और था। लंबा काला साया, जिसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उस साए की आंखें चमक रही थी, जैसे वो आग की लपटें हों। जो लोग उसे देखकर चीखे, उनकी आवाज जंगल में गूंजती चली गई। और फिर सन्नाटा। पंडित जी ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाए, यह शादी नहीं, यह कोई शैतानी रस्म है। रवि, तुझे छुड़ाना होगा। लेकिन शालिनी ने पंडित जी की तरफ देखा, और बस एक नजर में पंडित जी का शरीर कांपने लगा। वो अपनी किताब और मंत्रों का झोला फेंक कर पंडाल से बाहर की तरफ भागे। लेकिन बाहर जंगल के किनारे वो साया उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अब जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शालिनी ने रवि को खींचते हुए पंडाल के बीच में बने हवन कुंड की तरफ ले जाना शुरू किया। हवन कुंड में आग जल रही थी, लेकिन वो आग सामान्य नहीं थी। उसकी लपटें नीली थीं, और उसमें से धुआं नहीं, बल्कि एक अजीब सी बदबू उठ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो, लेकिन वो लकड़ी या हवन सामग्री नहीं थी। रवि का दिमाग अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने शालिनी की तरफ देखा और डर के मारे कहा, तू तू कौन है? मेरी शालिनी कहाँ है? शालिनी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी गर्दन को एक अजीब से कोण में मोड़ा, जैसे कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। वो जीभ इतनी लंबी थी कि वो रवि के चेहरे के पास तक पहुंच गई। उस जीभ का रंग काला था, और उससे एक सड़ांध भरी गंध आ रही थी। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। तभी हवन कुंड की आग और तेज हो गई। उसमें से कुछ चेहरों जैसे आकार बनने लगे, चीखते हुए, रोते हुए चेहरे जो हवा में तैरने लगे। शालिनी की सखियां अब पंडाल के चारों कोनों पर खड़ी हो गई और एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदाने लगी। वो भाषा न हिंदी थी, न कोई जानी पहचानी बोली। वो ऐसी थी जैसे कोई प्राचीन, भूली बिसरी रस्म हो रही हो। मंगल, जो अभी तक कोने में पड़ा था, ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और शालिनी की तरफ दौड़ा। उसने चिल्लाया, छोड़ दे मेरे दोस्त को। लेकिन इससे पहले कि वो शालिनी तक पहुंच पाता, उसकी एक सखी ने हवा में छलांग लगाई। हां दोस्तों, वो जमीन पर नहीं चली, वो हवा में तैर रही थी। उसने मंगल को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो हवन कुंड के पास जा गिरा। उसका हाथ आग के पास गया और वो चीख पड़ा। रवि ने मंगल को देखा और उसका ट्रांस टूटा। उसने शालिनी के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी की पकड़ लोहे की तरह थी। उसने रवि को और करीब खींचा और कहा, तू मेरा है रवि। तूने मुझसे शादी का वादा किया था। अब तू मेरे साथ जाएगा, उस दुनिया में जहां मैं रहती हूं। जंगल से अब सिर्फ चीखें नहीं, बल्कि ढोल की आवाजें भी आने लगीं। लेकिन वो ढोल कोई इंसान नहीं बजा रहा था। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई शैतानी बारात आ रही हो। पंडाल के बाहर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। आसमान, जो पहले चांदनी से भरा था, अब काला पड़ गया था। सितारे गायब हो चुके थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। शालिनी ने रवि को हवन कुंड के और करीब खींचा। उसने अपनी आंखें रवि की आंखों में गड़ाई और रवि को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। उसने अपने चारों तरफ देखा। पंडाल में अब कोई इंसान नहीं बचा था। सिर्फ शालिनी और उसकी सखियाओं थीं, जो अब इंसानों की तरह नहीं दिख रही थी। उनकी त्वचा सड़ रही थी, उनके बाल हवा में तैर रहे थे, और उनकी आंखें, वो अब आंखें नहीं बल्कि दो काले गड्ढे थीं। तभी हवन कुंड से एक और आवाज आई। वो किसी के रोने की आवाज थी, एक औरत की आवाज। रवि ने उस आवाज को पहचाना। वो उसकी मां की आवाज थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चीख कर कहा, मां, मां तुम कहां हो? शालिनी ने हंसते हुए कहा, तेरी मां मेरे पास है रवि। वो मेरे साथ उस दुनिया में है, और अब तू भी आएगा। रवि का दिमाग अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने आखिरी बार मंगल की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा कर आ रहा था। मंगल ने धीमी आवाज में कहा, रवि भाग, ये तेरी मां नहीं है। लेकिन रवि के पास अब हिम्मत नहीं बची थी। शालिनी ने अब रवि को हवन कुंड के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया।
उसने अपनी बाहें फैलाईं और हवन कुंड की आग अब इतनी तेज हो गई कि उसकी लपटें छत तक पहुंच रही थीं। शालिनी की सखियां अब और तेजी से बुदबुदाने लगी। जंगल से ढोल की आवाज और करीब आ रही थी और तभी हवन कुंड से एक काला साया बाहर निकला। दोस्तों, ये साया वही था जो जंगल में लोगों को दिखा था। वो साया इतना लंबा था कि उसका सिर पंडाल की छत को छू रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो एक इंसान को पूरा निगल सकता था। उसने रवि की तरफ देखा और एक ऐसी हंसी हंसी कि पंडाल की दीवारें कांप उठीं। शालिनी ने रवि की तरफ देखा और कहा, अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। काले साये ने रवि की तरफ अपनी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां बढ़ाईं। उसकी हर उंगली के नाखून इतने नुकीले थे कि वो पत्थर को भी चीर सकते थे। रवि का शरीर अब पूरी तरह कांप रहा था। उसने आखिरी बार अपने चारों तरफ देखा। पंडाल अब वो उत्सव का पंडाल नहीं था। दीवारें जैसे सड़ रही थीं। लाइट्स की जगह अब अंधेरा था और हवा में एक ऐसी बदबू थी जैसे सैकड़ों सालों से कुछ सड़ रहा हो। शालिनी की सखियां अब बुदबुदाना बंद कर चुकी थीं। वो सब अब रवि की तरफ देख रही थीं और उनकी आंखों में वो काले गड्ढे अब और गहरे हो गए थे। रवि ने एक आखिरी बार हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसने शालिनी की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन शालिनी ने बस एक डरावनी हंसी हंसी। उसने कहा, तूने मुझसे वादा किया था रवि। तूने मेरे साथ शादी की कस्में खाई थीं। अब तू पीछे नहीं हट सकता। उसकी आवाज अब सिर्फ उसकी नहीं थी, उसमें सैकड़ों आवाजें थीं, जैसे कोई पूरा कब्रिस्तान एक साथ बोल रहा हो। हवन कुंड की नीली आग अब और तेज हो गई। उसमें से अब चेहरों की जगह कुछ और निकल रहा था। काले धुएं जैसे हाथ जो रवि की तरफ बढ़ रहे थे। रवि को लगा जैसे वो हाथ उसकी आत्मा को खींच रहे हों। उसने अपने सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस किया, जैसे उसका दिल धीरे धीरे रुक रहा हो। तभी मंगल, जो अभी तक हवन कुंड के पास पड़ा था, ने आखिरी बार हिम्मत दिखाई। उसका हाथ जला हुआ था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, लेकिन उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और चीखते हुए शालिनी की तरफ दौड़ा। छोड़ दे मेरे दोस्त को। उसने पूरी ताकत से रॉड को शालिनी की तरफ मारा, लेकिन रॉड शालिनी के शरीर से आर पार हो गई, जैसे वो कोई ठोस चीज ही नहीं थी। शालिनी ने बस अपनी गर्दन मोड़ी और मंगल की तरफ देखा। उसकी एक नजर ने मंगल को हवा में उछाल दिया। मंगल पंडाल की छत से टकराया और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। दोस्तों, अब रवि पूरी तरह अकेला था। काले साये ने अब रवि को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि रवि को लगा जैसे उसका खून जम रहा हो। साये ने अपना मुंह खोला और उसमें से एक ऐसी बदबू आई कि रवि का दम घुटने लगा। साये की आंखों में रवि को कुछ दिखा, एक दुनिया जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहां सिर्फ अंधेरा था, चीखें थीं, और वो साये जो इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आत्माएं चुरा लेते थे। शालिनी की आवाज अब और गहरी और डरावनी हो गई थी। उसने रवि के चेहरे के पास अपना मुंह लाकर कहा, ये मेरी दुनिया है रवि। यहां कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, सिर्फ अंधेरा है और हम। तूने मुझसे शादी का वादा किया और अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। उसकी काली आंखों में रवि को कुछ दिखा, जैसे कोई आईना जिसमें उसका अपना चेहरा था, लेकिन वो चेहरा अब उसका नहीं था। उसकी आंखें भी काली हो रही थीं, उसकी त्वचा पीली पड़ रही थी। रवि ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट बनकर रह गई। हवनकुंड की नीली आग अब इतनी तेज थी कि उसकी लपटें पंडाल को छू रही थीं। उस आग में से अब सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरे पूरे साए निकल रहे थे, काले टेढ़े मेढ़े साए, जिनके चेहरों पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ मुंह थे जो चीख रहे थे। शालिनी की सखियां अब पंडाल के चारों कोनों से और करीब आ गईं। वो अब इंसान नहीं थीं। उनकी त्वचा पूरी तरह सड़ चुकी थी। उनके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उन्होंने एक बार फिर उस अजीब शैतानी भाषा में बुदबुदाना शुरू किया। उनकी आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई हजारों साल पुरानी रस्म पूरी हो रही हो। जंगल से ढोल की आवाज अब इतनी तेज थी कि रवि के कानों में दर्द होने लगा। लेकिन वो ढोल अब सिर्फ
ढोल नहीं था, उसमें चीखें, हंसी और रोने की आवाजें मिली हुई थीं। काले साये ने रवि को अब पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया। रवि को लगा जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा, उसकी आत्मा को जैसे कोई खींच रहा हो, धीरे धीरे, लेकिन इतनी ताकत से कि वो इसका विरोध न कर सके। उसने आखिरी बार अपने चारों तरफ देखा। मंगल अब जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर हिल नहीं रहा था। पंडाल में कोई और नहीं बचा था। गांव वाले, बाराती सब गायब थे। तभी शालिनी ने अपने हाथ रवि के सीने पर रखे। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि रवि को लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। उसने धीमी भयानक आवाज में कहा, अब तू मेरे साथ चलेगा रवि, वो दुनिया तुझे बुला रही है। जैसे ही उसने ये कहा, हवन कुंड की आग से एक आखिरी साया निकला, लेकिन यह साया बाकियों से अलग था। ये रवि की मां जैसा दिख रहा था। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा रवि ने अपनी बचपन की यादों में देखा था, लेकिन उसकी आंखें वो भी काली थीं। मां, रवि ने कमजोर आवाज में कहा। उस साये ने रवि की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी मां की नहीं थी। उसने कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी रवि, उस जंगल में मत जाना, लेकिन तू नहीं माना। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ में एक अजीब सी क्रूरता भी। रवि का दिमाग अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा, क्या यह सच है? क्या मेरी मां? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, शालिनी ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसने कहा, अब कोई मां नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ तू और मैं। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, वो काली सड़ी हुई जीभ, और रवि के चेहरे पर फेरी। रवि को लगा जैसे उसकी आत्मा अब पूरी तरह उससे छिन रही हो। हवनकुंड की आग अब पंडाल को निगलने लगी थी। नीली लपटें अब हर तरफ फैल रही थीं, लेकिन वो आग सामान्य नहीं थी। वो ठंडी थी, इतनी ठंडी कि रवि के शरीर में सुइयां चुभ रही थी। काला साया अब रवि को हवा में उठाने लगा। रवि को लगा जैसे वो जमीन से ऊपर तैर रहा हो। उसने नीचे देखा। पंडाल अब गायब हो चुका था। उसके नीचे सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा था जिसमें से चीखें आ रही थीं। शालिनी ने आखिरी बार रवि की तरफ देखा और कहा, अब तू मेरे साथ है, हमेशा के लिए। उसने अपनी बाहें फैलाईं और उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ धुएं में घुल गया। लेकिन उसकी हंसी, वो हंसी अभी भी गूंज रही थी। काले साये ने रवि को उस गड्ढे की तरफ खींचना शुरू किया। रवि ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अब गायब हो चुकी थी। उसका शरीर अब उसका नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब गांव वाले पंडाल की जगह पहुंचे, तो वहां कुछ भी नहीं था। न पंडाल, न हवन कुंड, न रवि, न मंगल। सिर्फ जली हुई जमीन थी, और उस जमीन पर कुछ अजीब से निशान, जैसे किसी ने वहां कोई रस्म की हो। गांव वालों ने उस जगह को शापित मानकर उसे छोड़ दिया। लेकिन रात को जब चांद निकलता था, कुछ लोग कहते थे कि जंगल से ढोल की आवाजें आती थीं, और अगर कोई उस जंगल के पास जाता तो उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती थी, शालिनी की हंसी। कहते हैं कि रवि अब भी उस जंगल में है, लेकिन वो रवि अब वो रवि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे जंगल में देखा। उसकी आंखें काली थीं, उसकी त्वचा पीली थी, और वो शालिनी के साथ चल रहा था। वो अब उसकी दुनिया का हिस्सा था, एक ऐसी दुनिया जहां से कोई वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी शैतानी शादी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप कभी किसी गांव में शादी में जाओ और जंगल के पास पंडाल लगा हो, तो थोड़ा सावधान रहना। क्या पता वो शादी कोई और रस्म हो